जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा क्या क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस है जो हम लोगों ने सीख रखा था। यानी कि हम लोगों ने ग्रामर में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था टेंस। दूसरा क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे। उसी में आज क्या करना है, ये हमें आगे देखना है कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, लिख रखा है क्या? क्वेश्चन टैग सीट फर्स्ट है ना। ये एक कौन सी सीट है? आपकी फर्स्ट सीट है। इससे इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो जरा, ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन आपके दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें आपको ये बताना है ऑप्शन ए बी सी और डी में बताना है कि इसके आगे क्या भरा जाएगा। मैंने आपको 2-3 चीजें बता रखी थी। अगर क्वेश्चन टैग करना है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन टैग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। यानी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन होगा, इसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। इसको देखो और बताओ क्या हो सकता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड देख के बताओ क्या हो सकता है। तो देखा, मैंने इसको पढ़ा, लिखा है ही ड्रॉव। क्या लिखा है? ही ड्रॉव द कार वेरी फास्ट, कामा है ना। कामा लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि हम इसका क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रखा था? हमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब होती है। इसमें क्या है सर? इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी इसका जो टेंस होना चाहिए सेम टेंस होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो सर ये जो टेंस है किसका है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा है। अगर पास्ट के टेंस की बात करेंगे, अगर हमारा जो ये होता है अफर्मेटिव, अगर ये सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा सर? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये चीजें हमें पता थी। जरा देखते हैं ये क्या लिखा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। किस में बनाना है? नेगेटिव में। क्यों सर? ये पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? नेगेटिव में। डिड ही हो सकता है। आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव है। सर ये नहीं होगा, डज ही नहीं होगा, प्रेजेंट का है। डिडंट ही, देखो इसके लिए क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट सही है। इसके नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? डिडंट। और प्रोनाउन क्या आया? ही। एकदम करेक्ट आंसर है। सी क्या है? एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं, लिखा है वॉज ही। क्या लिखा है? वॉज ही। ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए होगे। समझ गए होगे, यानी कि अगर हमें क्या मिलता है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस मिलता है तो तुरंत समझ जाते हैं कि क्या करना पड़ेगा? डिडंट के क्या बनाने का? इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डिडंट ही। और इसमें क्या ले रखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई परेशानी हो? अगला देखते हैं, लिखा इट विल रैन सून। क्या लिखा है? इट विल रैन सून। इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन ए वांट इट, ऑप्शन बी बॉट इट, ऑप्शन सी इजंट इट, ऑप्शन डी मे इट। क्या हो सकता है? आप कहोगे सर आपने बता रखा था विल का। किसका सर? विल का। किसका? विल का। अगर विल के क्वेश्चन टैग की बात करें तो सर आपने बता रखा था वांट। क्या बता रखा था? वांट। और इसके बाद प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इसके बाद प्रोनाउन होता है। ठीक है, जरा देखते हैं भैया, जरा देख लेते हैं क्या हो इसका आंसर। जरा देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे ही मैंने देखा विल, विल का क्या बनाओगे? वोंट। तो ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर। इसका ऑप्शन कौन था? ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर। यानी बॉट नहीं होगा और एजेंट नहीं होगा, मेट नहीं होगा, क्योंकि हमें मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से और प्रोनाउन से। ठीक है, देखो इट क्या है? हमारा प्रोनाउन है। विल का क्या बन रहा है? वॉन्ट बन रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? आप कहोगे सर आगे बताइए। जैसे ही मैंने थर्ड क्वेश्चन को देखा, इसमें लिखा दे नीडंट वरी। जैसे ही मैंने देखा ये सर निगेटिव सेंटेंस लिखा है। कैसा लिखा है? निगेटिव सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन इट लगा रखा, गलत करो। इसमें प्रोनाउन इट लगा रखा, गलत करो। इसमें प्रोनाउन इट लगा रखा, गलत करो। इसी में ऐसा था जिसमें प्रोनाउन दे रखा था। क्या दे रखा था? सेम प्रोनाउन दे रखा था। समझ गए? समझ में आया? तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। ठीक है भैया, आपको ये क्वेश्चन देखना है, यानी 4, 5, 6 आपको ये क्वेश्चन देखना है और बताना है क्या हो सकता है। आपको ये देखना है और बताना है क्या क्या हो सकता है। बाइनिस। ठीक है, चलो देखते हैं। लिखा है सिंगापुर इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। क्या लिखा है? सिंगापुर इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अगर इसको देखा जाए तो सर आप कहोगे हमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब होती है। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से मतलब होती है। इज किस में चला जाएगा? सर निगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो किस में बनेगा?
नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव क्या बनाएंगे सर, इज का एजेंट बनता है, क्या बनता है, एजेंट बनता है। क्या आरंट बनेगा, नहीं सर। डिडंट बनेगा, नहीं सर। हैडंट बनेगा, नहीं सर। एजेंट बनेगा, क्या बनेगा, एजेंट। और इसका प्रोनाउन सिंगापुर के लिए क्या कर देंगे, ये कंट्री का नाम है, तो क्या हो जाएगा भैया, इट का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए इट आया, क्या आया, इट आया। तो सी फॉर चाइना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चाइना। ठीक, समझ में आया। इसके बाद देखा जाए, लिखा है वी शुड लव आवर कंट्री, क्या लिखा है, वी शुड लव अवर कंट्री। जैसे ही मैंने देखा शुड का मैंने क्या बताया, स्टूडेंट, क्या बताया था, स्टूडेंट। इसके बाद क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इसके बाद क्या होगा, प्रोनाउन होगा। देखो जरा, स्टूडेंट ढूंढो, डिडंट नहीं सर, ये नहीं होगा। डिडंट नहीं होगा, शांट नहीं होगा। इसका क्या होता है, शुड का स्टूडेंट होता है, क्या होता है, स्टूडेंट। और इसका प्रोनाउन क्या है सर, वी है, क्या है, वी है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है, 1 मार्क्स यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, लिखा दे नीड नॉट वरी, क्या लिखा, दे नीड नॉट, लिखा हुआ है नॉट, यानी निगेटिव सेंटेंस दिया रहा है। क्या कैसा दिया है, निगेटिव सेंटेंस दिया है, तो इसका पॉजिटिव ढूंढो। क्या नीड दे हो सकता है सर, हो सकता है। ये निगेटिव तो नहीं हो सकता, ये निगेटिव तो नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, नीड दे, नीड। इसके बाद क्या हो, प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कैसे किया, समझ में आया ना कैसे किया भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, तो समझ गए कैसे किया। इसके बाद आगे देखा जाए, लिखा है आपका, ये क्वेश्चंस लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था, अगर देखा जाए 6-7 नंबर में, 7 में देखा जाए तो लिखा है लेटेस्ट गो फॉर अ वॉक। इसके बाद आपका दे रखा है ऑप्शन ए शैल भी होगा, विल भी होगा, या तो सैलेंट दे होगा, शांट दे होगा, या तो हैडंट दे होगा। आप कहोगे सर कैसे, जैसे मैंने आपको एक बता रखा था, क्या ये बता रखा था, ये बता रखा था आपको कि सर बिल्कुल बता रखा था। अगर लेट के बाद अस दिया हो तो प्रोनाउन का यूज किसका करते थे, वी का, हाँ या ना। और वी के साथ हम क्या लगाते थे सर, सेल लगाते थे, क्या लगाते थे, सेल। तो इसका क्या बनता था, सेल वी बनता था, क्या बनता था, सेल वी। क्वेश्चन टैग ये बनाते थे। अगर लेट के साथ क्या दिया रहता था, मी, लेट के साथ जब मी दिया रहता था तो क्या बनाया जाता था, आई। प्रोनाउन क्या हो जाता था, मी का आई, और आई के साथ क्या रहता था, सेल रहता था, हाँ या ना। अगर लेट के बाद क्या रहता था, लेट के बाद अदर रहता था कुछ, यानी अदर सब्जेक्ट रहते थे, तो हम उसके लिए क्या करते थे सर, उसके लिए हम करते थे क्या, किसका भी यूज करते थे। आप कहोगे सर इसके लिए हमेशा यूज करते थे यू का, और फिर इसके यू के लिए क्या करते थे, विल का, किसका,